रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तान स्टडी के वाले से। आपको पता है कि हमने पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के वाले से ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 7 है, तो इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान हिस्ट्री पे हम पहुंच चुके थे। तो पाकिस्तान हिस्ट्री हमने ये जो है ना आज़ाद रियासतों के लिहाज तक इसको हमने किया था। तो उसके बाद ये 3 हमारी पर्सनैलिटीज होती हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिनके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। उनमें सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सर सैयद अहमद खान साहब, ठीक है जी। ये 3 पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और इन तीनों को मैंने डिटेल से लिख दिया है। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं और इसको आपने इसी तरीके से ही याद कर लेना है। उसके बाद जो है पाकिस्तान की हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे 1947 के बाद वाली, और साथ ही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के वाले से बात करेंगे, और साथ ही पाकिस्तान के जियोग्राफी को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे 8 से 7-8 लेक्चर और इंशाल्लाह मैं करूँगा, तो ये पाकिस्तान स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमने करना जी मोहम्मद अली जिन्ना से पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो है ना जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फैमिली के वाले से क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा मैंने देखे हैं, वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले पीरियड ऑफ लाइफ, आप 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और जनाब 11 सितंबर 1948 को जनाब आप वफात पा गए। इनकी एज भी पूछी गई है कि कितने साल इनकी एज हुई। 71 साल इनकी एज हुई, ये भी मैंने पेपर में देखा, एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। और इनकी जो बर्थ प्लेस है, जो ना वजीर खान, जो वजीर मेंशन जो हवेली वजीर थी ना जी, आप जहाँ पे आप पैदा हुए थे कराची में, उसका नाम था जी, जो उस जगह का नाम का वजीर मेंशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपके वाले साहब का नाम जनाब जिना भाई पूंजा, ठीक है जी, जिना भाई पूंजा आपके जनाब वो एक मर्चेंट थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मदर का नाम काफी ज्यादा पूछा जाता है, मिठी बाई, ठीक है, मिठी बाई इनके मदर का नाम था, ठीक है। और केस्ट इनकी खोजा हिंदू मजहब से इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुए थे, ठीक है जी। और आगा खान के ये फॉलोअर थे। उसके बाद सिबलिंग्स में आपके पास जनाब ये टोटल 7 बहन भाई थे, 4 भाई थे और 3 सिस्टर्स थी, ठीक है जी। और आप जो थे ना जी ये एल्डेस्ट मीन के सबसे बड़े थे। उसके वाइफ्स के वाले से एमी बाई और रतन बाई, ठीक है। इनमें जो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी वो कौन सी बीवी थी जो जनाब आपकी कजन थी, तो ये एमी बाई आपकी कजन थी, ठीक है। और फिर पूछा जाता है कि आपने दोस्त की बेटी से शादी की थी जो पारसी थे, ठीक है, जो पारसी फैमिली थे, वो आपकी रतन बाई थे। रतन बाई आपकी 2 बीवियां थी आपकी, ठीक है। एमी बाई की वफात के बाद फिर रतन बाई से शादी हुई आपकी, ठीक है। और आपकी जो बेटी के वाले से पूछा जाता है तो आपके दीना विदिया जिन्ना, ठीक है, दीना विदिया जिन्ना जो ना आपके पास आपकी बेटी थी, ठीक है जी। 1919 में पैदा हुई थी और आखिरी दिन आपने जियारत में गुजारे थे, और आपका जो मज़ार है वो कराची में है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपकी एजुकेशन के वाले से ये सारा आप मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और जिन्ना के टाइटल्स के वाले से पूछा जाता है कि कायद-ए-आज़म है, फादर ऑफ नेशन है, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ठीक है जी, मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, निशान पाकिस्तान। तो ये आपके पास इनके जो ना कायद-ए-आज़म साहब के टाइटल्स के वाले से थे, और उनका कैरियर ये सारा मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आसान सा है और आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के जनाब पीरियड ऑफ लाइफ ये आपके पास 9 नवंबर 1870 से 21 अप्रैल 1938 तक आपका जो लाइफ पीरियड है। वालद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और मदर का नाम इमाम बीबी था, शेख कश्मीरी इनकी केस्ट थी। 2 भाई थे, शेख अता मोहम्मद और इकबाल, ठीक है जी। और 4 सिस्टर थी, तालिया बीबी, करीम बीबी, फातिमा बीबी और जैनब बीबी। ये आपकी 4 बहनें थी, ठीक है जी। आपकी जो बीवियां 3 बीवियां थी, करीम बीबी, मुख्तार बेगम और सरदार बेगम। आपकी ये 3 बीवियां थी जी अल्लामा इकबाल साहब की। आपके जो बच्चे हैं मिराज इकबाल, आफ्ताब इकबाल, जवेद इकबाल और मुनज़्ज़ा, आपकी मुनज़्ज़ा आपकी बेटी का नाम था, ठीक है। और आपके जो टीचर थे मौलाना रूमी को ये अपने स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल टीचर मानते थे, ठीक है जी। आपके टाइटल्स हैं शायर मशरक, मुफक्र पाकिस्तान, हकीम उल उम्मत, इकबाल लाहौरी, ठीक है जी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो ना ईरान में अल्लामा इकबाल साहब का कौन सा लक़ब मशहूर है, तो इकबाल लाहौरी जो ना ये ईरान में ये काफ़ी इनका मशहूर है, ठीक है जी। और किंग जॉर्ज 5 ने जनाब इनका जो ना टाइटल सर का खिताब दिया था 1922 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सर का खिताब कहाँ मिला था, 1922 में किंग जॉर्ज 5 ने आपको दिया था, ठीक है जी। मज़ार इकबाल जनाब लाहौर में है, ठीक है। और मुस्तफ़ा तातुर्क की कब्र से जनाब मट्टी जनाब इकट्ठी करके मुस्तफ़ा तातुर्क ने जो ना मौलाना रूमी की कब्र से मिट्टी जनाब वहाँ से तो थोड़ी सी भेजी थी इकबाल की कब्र के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि इकबाल साहब जो थे वो मौलाना रूमी को अपना उस्ताद मानते थे।
आपकी अर्ली एजुकेशन के हवाले से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। हायर एजुकेशन यूरोप में हवाले से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपकी बुक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से जो ना आपकी जो PhD की डिग्री का टाइटल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आपके पास जो ना मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ठीक है, ये आपने जो ना डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये आपका जो टाइटल था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास जो ना कौन सी बुक उर्दू में थी, कौन सी बुक फारसी में थी और कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपके पास बांगे दरा, ठीक है, 1924 में, फिर बाले जिब्रील 1935 में, ज़रबे कलीम 1936 में, अरमगाने हिजाज 1938 में, ये सारी आपके पास उर्दू की बुक्स हैं। उसके बाद फिर पर्शियन की बुक्स आपकी फारसी में शुरू हो जाती हैं, असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, प्याम मुशरक, ठीक है। और उसके बाद ज़बूर अजम, जवेदनामा, ठीक है। और आपके पास है जी ये सारी की सारी आपके जो ना पर्शियन की है, ठीक है। और ये आपके पास अरमगाने हिजाज जो ना, ये ऐसी बुक है जो पर्शियन और उर्दू दोनों में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि पर्शियन और उर्दू में दोनों जुबानों में कौन सी बुक थी, तो आपके पास अरमगाने हिजाज है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास दो फेमस आपकी पॉइंट है ना, शिकवा और जवाब शिकवा, वो कौन सी बुक में थी, वो आपके पास बांगे दरा में थे, बांगे दरा में, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर पैट्रियाटिक पोइट्री भी आपने कुछ की थी, वो हिमालय, उसके बाद ये आपके पास तराना मिली और तराना हिंद, ठीक है जी। तो आपके पास ना जी नया से हवाला, तो ये चार आपके पास पैट्रियाटिक पोइट्रीज की आपने बुक्स भी लिखी थी, ठीक है। उसके बाद ये आपका कैरियर है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद ये इनके जो आपके पास कुछ पास पेपर क्वेश्चन भी हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आप कर लीजिएगा कवर, इंशाल्लाह ताला आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर सर सैयद अहमद खान साहब हैं। सर सैयद अहमद खान का सबसे पहले इनका नाम सर सैयद अहमद खान था जी। पेरेंट्स मीर मोहम्मद मुत्तकी और अजीज़ुन निसा, ये आपकी वालदा का नाम अजीज़ुन निसा था और वालद का नाम मिस्टर मोहम्मद मुत्तकी, मीर मोहम्मद मुत्तकी, ठीक है जी। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न 17 अक्टूबर 1817, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ठीक है। दिल्ली में पैदा हुए थे। और उसके बाद आपके पास जो ना जी इनका कैरियर 1838 में सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क की जॉब आपने स्टार्ट की थी, ठीक है। और वहाँ से इनका जो सारा कैरियर है 1838 में जनाब ये क्लर्क बने, फिर 1839 में आगरा की तरफ गए, फिर उसके बाद मुंसिफ जो जज यानी कि बने थे फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, 1841 में। ये सारा इनका कैरियर है। फिर इनकी डेथ है, डेथ के बारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जनाब 27 मार्च 1898 में आप फोत हुए थे और अलीगढ़ इंडिया में ही जनाब इनकी जो ना इनका मज़ार है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले इनकी किताब जो है आपके पास अशारुस्सनादीद, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो है ना जो ओल्ड बिल्डिंग्स के वाले से कौन सी बुक लिखी थी, या पूछा जाता है ये मदरसा आलम में से कौन सी बुक जो सैयद अहमद खान साहब की है। फिर गुलशन स्कूल 1859 में बनाया था, फिर विक्टोरिया स्कूल, फिर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बनाया, तहजीबुल अखलाक जनाब ये रसाला जारी किया था, मदरसातुल उलूम, ठीक है। फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोहम्मदन सिविल सर्विस फंड एसोसिएशन बनाया था, और ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वगैरह। ये सारी की सारी जो चीज़ें है ना, ये इनकी एजुकेशनल आपकी सर्विसेज हैं। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है ना जी इनकी सारी राइटिंग्स हैं, ठीक है, ये सारी मैंने लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो यूँ और उनके पास कुछ इनके इंस्टीट्यूट और इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, और नीचे इनके पास पेपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यूँ आपने ये 3 पर्सनैलिटी जो है ना इसको आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कोई भी आपका स्किप नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना हम पाकिस्तान की हिस्ट्री एक दो लेक्चर में पढ़ के साथ उनके कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तान के करके और उसके बाद पाकिस्तान की जियोग्राफी की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।